नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सब कैसे हैं? माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व शुरू होने वाला है कल से, यानी कि 7 अक्टूबर से। तो नवरात्रि के पर्व में माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए, माँ देवी के 9 स्वरूपों को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं, तरह तरह से पूजा पाठ किए जाते हैं कि माँ प्रसन्न हो। इस समय तंत्र मंत्र की भी पूजा पाठ की जाती है। इस समय टोटके भी किए जाते हैं, उपाय भी किए जाते हैं। तो माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय और कई तरह के चढ़ावा भी चढ़ाए जाते हैं, ताकि माँ प्रसन्न हो और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे, ताकि जीवन में अगर कोई भी परेशानियां या कोई भी संकट आने वाला हो तो वो सभी दूर हो जाए। तो आज मैं एक उपाय, छोटा सा उपाय के बारे में बात करूंगी। इस उपाय को अगर करते हैं, ये बहुत ही सिद्ध उपाय है, इसे आप जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले कि मैं सरल उपाय वाली वीडियो डाली हूँ, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगी, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही सरल उपाय है। अगर आप उन सब चीज़ों को माँ पे को अर्पित करते हैं तो माता अति प्रसन्न होती है और सारी मन की मुरादें पूरी करती हैं। आपको इस उपाय को नवरात्रि के प्रथम दिन में ही करना है। तो आज मैं आपको इस उपाय को बता रही हूँ। इस उपाय को भी आप कर ले तो ये उपाय बड़ा ही कारगर है, बड़ा ही सिद्ध उपाय है। नवरात्रि शुरू होता है तो कई लोग घर में कलश स्थापना करते हैं और खेती करते हैं, जौ बोते हैं। और कितने लोग होते हैं कि कलश स्थापना नहीं करते हैं, जौ नहीं बोते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बोते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप जौ बो रहे हैं, अगर माँ का कलश स्थापना कर रहे हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अलग से इस कार्य को कर सकते हैं। आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है, मिट्टी का एक बर्तन लेना है, उसमें आपको पूरा मिट्टी भर देना है। मिट्टी भरने के बाद आपको जौ लेना है, उसे आपको मिट्टी में बोना है। बोने के बाद आपको सफ़ेद रंग का कागज लेना है। सफ़ेद रंग का कोरा कागज लेना है, जिसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं, बिल्कुल प्लेन कागज हो, सफ़ेद हो। और लाल पेन लेना है। अब लाल पेन से आपको अपनी विश लिखना है। आपकी जो भी विश है वो आप लिखिए। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप लिखिए मुझे जॉब चाहिए। चाहे अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आप लिख सकते हैं कि मुझे मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ करे। चाहे अगर आपको शादी से जुड़ा हुआ, अगर आपको शादी करनी है, चाहे आपको अपना प्यार पाना है तो आप वो भी लिख सकते हैं कि मुझे अपना प्यार मिल जाए, मुझे अच्छी लड़की से शादी हो जाए, अच्छे लड़के से शादी हो जाए। जो भी आपकी विश है वो आप उस चिट पर लाल पेन से लिख दें। लिखने के बाद आप जिस तरह से आपने जौ को मिट्टी में बोया है, उस चिट को भी उसी के अंदर दबा दें। दबाने के बाद जिस तरह से उसमें पानी दे करके आपको 9 दिन सींचना है। जिस तरह से देवी माँ के पास जो कलश रखा रहता है उसमें आप सींचते हैं, उसी तरह आपको उसमें सींचना है। सींचने के बाद आपको जब 9 दिन हो जाए, जब वहाँ से आप कलश हटाते हैं, तो उसी तरह वो बर्तन को आप ले जा कर के आपके घर में मिट्टी जहाँ हो वहाँ पे आप इससे रख दें, मिट्टी के ऊपर रख दें और वो चिट उसी में दबा हुआ रहने दें। वो जो आपने कागज में जो भी आपने विश लिखा वो चिट मिट्टी के अंदर ही दबा दें। जिस तरह से जौ के पौधे पनपेंगे, जिस तरह से जौ का पौधा ग्रोथ करेगा, उसी तरह से आपकी विश पूरी हो जाएगी। ये आप करेंगे नवरात्रि के प्रथम दिन। आपको 9 दिन इसे सींचना है। अगर आप अलग से बर्तन नहीं रखना चाहते तो अगर आपके घर में कहीं भी मिट्टी है, चाहे आप गमले में मिट्टी हो, चाहे कहीं भी आपके घर में मिट्टी हो, अगर आपके लॉन में मिट्टी हो, चाहे गमले में मिट्टी हो, तो वहाँ आप थोड़ा सा कुड़ाई कर लें। कुड़ाई करके जैसे आप पौधे लगाते हैं ना, जैसे बीज लगाते हैं, तो उसी तरह आपको जौ के बीज लगा देना है
और उसके बाद आपको उस चीज को उसी के अंदर रख के उसके बाद मिट्टी से ढक देना है। ये कार्य कर लें। अब आप जब 9 दिन हो जाए तो इससे आप, अगर आपने मिट्टी के बर्तन में रखा है तो वो पात्र को आप कहीं भी मिट्टी जहाँ है आपके घर वहाँ रख के उसी में पानी उन्हीं से सींचते रहें, ताकि वो पौधा पनपते रहे और आपका जो विश है वो पूरी हो जाए। आप देखेंगे कि आपका विश किस तरह से पूरा होता है, किस तरह से ये मैं काम करता है, ये आपको 9 दिन के अंदर ही आपको ये बात पता चल जाएगा। आप इस उपाय को जरूर कर लीजिए। ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। अब इसे जरूर कर लीजिएगा नवरात्रि के दिन में।